मित्राणि नमः संस्कृताय। मित्राणि नमः संस्कृताय। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, कुछ विद्यार्थियों का प्रश्न था कि संस्कार, भारतीय संस्कार जो हमारा अध्याय है, चैप्टर है, उसमें मैं संस्कारों को कैसे याद रखूँ। तो आपको बता दूँ, बहुत सरल है। जो लोग ऑफलाइन पढ़ते हैं उनको तो बारीकी से याद होते हैं, लेकिन आप लोग भी जाने। कहता है संस्कार 16 है। संस्कार कितने हैं? तो संस्कार 16 हैं, 5 प्रकार के हैं। ठीक है। जन्म से पहले 3 संस्कार होते हैं, जिसे जन्म से पूर्व संस्कार कहा जाता है। इसके बाद आप जाएंगे तो एक होता है शैशव संस्कार। शैशव संस्कार यानी बचपन का संस्कार, जन्म बच्चा लेता है उस समय का संस्कार, तो उसमें 6 होते हैं। तो 6 और 3 क्या हो गया? 9 हो गया। इसके बाद है शिक्षा संस्कार। तो शिक्षा संस्कार में आपको 5 आते हैं। इसके बाद जो है यानी कि जोड़ लीजिएगा 3 और क्या हो गया, 6 3 9 हो गया, 9 5 14 हो गया। इसके बाद एक गृहस्थ संस्कार है जिसमें विवाह संस्कार होता है, तो एक 15 हो गया। और एक अंत्येष्टि संस्कार है जो मरने के बाद यानी मरणोत्तर संस्कार भी उसे कहते हैं, 16 हो गए। अब आपको याद क्या रखना है? आपको याद ये रखना है कि कौन सा संस्कार जो है किस संस्कार के अंतर्गत है। जैसे जन्म से पूर्व संस्कार को कैसे याद रखेंगे, तो हम लोगों ने थोड़ा सा प्रयास किया है कि मजाकिया टाइप पे हम लोग याद कर लें। तो याद रखना है, सीमा सीमा पूस में धान काटती है। सीमा पूस में धान काटती है। तो सीमा से एक सीमंतोन्नयन संस्कार हो गया, जन्म से पूर्व में बता रहा हूँ। और धान से गर्भाधानम संस्कार हो गया। आपूस से पुंसवनम संस्कार हो गया। यानी जन्म से पूर्व संस्कार 3 है। कौन कौन मैंने क्लियर कर लिया। सीमा पूस में धान काटती है, तो सीमा से सीमंतोन्नयन आपने कहा, पूस से पुंसवनम संस्कार कहा, और धान से गर्भाधान संस्कार हमने कहा। ठीक है। अब आइए, इसके बाद आते हैं तो शैशव संस्कार, जो बचपन पर का संस्कार है। जो बच्चा जन्म लेता है उसमें 6 संस्कार होते हैं। क्या है तो उसे कैसे याद रखना है। कर्ण नाम का लड़का जात से निकाला गया चूड़ा अन्न के लिए। तो कर्ण से कर्णभेद एक संस्कार हुए। नाम का लड़का, तो नाम से नामकरण संस्कार हो गया। जात से तो जात कर्म यानी जात कर्म संख्या हो गया, होता है ना, जात कर्म, नामकरण, कर्णभेद, तो 3 हमने कहा। अब कहता है निकाला गया, तो निष्क्रमण संस्कार होता है, जिसे बाहर निकलना भी कहा जाता है। ठीक है। चूड़ा, तो चूड़ा कर्म एक होते हैं ये संस्कार। इसके बाद अन्न वाला हो गया, अन्न के लिए, तो कहता है अन्न से अन्नप्राशन संस्कार है। इस प्रकार से 6 संस्कार आप इसमें जान गए। तो क्या याद रखना है? कर्ण नाम का लड़का जात से निकाला गया चूड़ा अन्न के लिए, ये हो गया क्लियर। इसके बाद है शिक्षा संस्कार। शिक्षा संस्कार के अंतर्गत भी 5 संस्कार आते हैं। कौन कौन? तो ऐसे याद रखना है। अक्षरा वेद आरंभ करके केस को समाप्त करती है और ऊपर नयन करती है। अक्षरा वेद आरंभ कर केस समाप्त करती है। ठीक है। केस समाप्त करने के बाद ऊपर नयन करती है, तो ऊपर नयन यानी उपनयन संस्कार एक हो गया। और अक्षरा से हमने शुरू किया, तो अक्षरा से अक्षरारंभ याद रखेंगे। वेदारंभ कर, तो वेदारंभ संस्कार हो गए, 2 हो गए ना। पहले अक्षरारंभ, वेदारंभ, और इसके बाद हमने कहा अक्षरा वेद आरंभ कर, तो वेद से वेदारंभ हो गया, अक्षरा से अक्षरारंभ हो गया। ये तो 2 याद हो गए। इसके बाद बोला समाप्त, समाप्त करती है, तो समापवर्तन संस्कार। और क्या समाप्त कर रही है? तो केस समाप्त कर रही है, तो केशांत संस्कार। और ऊपर नयन करती है तो उपनयन संस्कार। अर्थात क्या हो गया? अक्षरारंभ संस्कार, वेदारंभ संस्कार, केशांत संस्कार। इसके बाद है आपका केशांत के बाद हमने देखा समापवर्तन संस्कार।
और समावर्तन संस्कार के बाद हमने क्या देखा, उपनयन उपनयन संस्कार। इस प्रकार से 5 संस्कार इसमें हो गए। बाकी एक बचे हैं गृहस्थ संस्कार, जिसे विवाह संस्कार के भी नाम से जाना जाता है। और उसके बाद एक और संस्कार है मरणोत्तर संस्कार, जिसे अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं। इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा क्या संस्कार समाप्त हुए। तो संस्कार पूरे कितने हैं, तो 16 हैं। कितने प्रकार के हैं, तो 5 प्रकार के हैं। प्रकार कौन कौन है, तो जन्म से पूर्व संस्कार, शैशव संस्कार, शिक्षा संस्कार, गृहस्थ संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।